सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जिन जमीनों के मालिकान को अदायगी हो चुकी है उन पर काम जारी रखा जा सकता है। जिन जमीनों के मालिकान को अदायगी नहीं हुई वहाँ काम नहीं हो सकता। अदालत ने हुकूमती अपीलों पर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जायजा लेंगे कि फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील बनती है या नहीं। अगर इंट्रा कोर्ट अपील बनती हुई तो केस लाहौर हाई कोर्ट भिजवा देंगे। ऑपोजिशन के 14 से 15 लोग इमरान खान से मिले हुए हैं। अब पता चल गया होगा कि सेनेट से भी बिल मंजूर होता है। IMF के पास शौक से नहीं मजबूरी में गए। धरना और लॉन्ग मार्च में कुछ नहीं होने वाला। बिलावल जरदारी 27 फरवरी को आए, बाकी भी 23 मार्च को आए। अदम एतमाद की बात करने वालों को पता होना चाहिए कि बंदे लाने होते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने बता दिया, कहा कि इमरान खान ने काबीना इजलास में सदारती निज़ाम की बात नहीं की। तहरीक इंसाफ बलदियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। वजीर दाखिला का मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफे का एतराफ़। इमरान खान बताएं वो बाहर आकर किसके लिए ख़तरनाक होंगे। हुक्मरानी के दौर में अवाम को भूख और महंगाई की तरफ धकेल दिया। बाहर निकलकर अवाम को कंगाल करने का मंसूबा है क्या? हुकूमती नाअहली के बायस अवाम का जीना दोभर हो चुका। 23 मार्च को हर सूरत इस्लामाबाद होंगे। एहतजाज की क़यादत PDM रहनुमा और मुजाहरा अवाम करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी की पार्लियामेंट को जजेस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम पर गौर करने की तजवीज़। कहा, इस साल सुप्रीम कोर्ट में 5 जज साहिबान रिटायर हो रहे हैं। पार्लियामान को नए जजेस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम पर गौर करना चाहिए। अगर पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों को आज़ादाना और शफाफ बनाती है तो ये बहुत बड़ा काम होगा। सियासी जमातें अपने इख्तलाफात को पसे पुष्ट डालकर इस अहम तरमीम के लिए सर जोड़ें। फवाद चौधरी का चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को अक़लियतों के लिए तारीखी स्टैंड और आज़ादाना फैसलों पर खिराज तहसीन। अरशद उमर ने कराची के आवाम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा कि 2.5 से ज़्यादा नामुकम्मल प्रोजेक्ट के 4 का नए डिज़ाइन पर मुश्तमिल 126 अरब रुपए का मंसूबा एक्निक ने मंजूर कर दिया है। इंशाल्लाह 2023 अक्टूबर तक 26 करोड़ गैलन पानी कराची पहुंचा दिया जाएगा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का विफाक का एक और वादा पूरा हो गया। उन्होंने ट्वीट किया कि एक्निक मीटिंग में पंजाब की 130 अरब रुपए से बनने वाली 4 सड़कों की मंजूरी दी गई। जनूबी पंजाब के देही इलाकों के लिए पानी और सफाई के 96 अरब के मंसूबे मंजूर कर दिए गए। कराची के ताजिरों ने वजीर आज़म और हम्माद अजहर को गैस बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। ताजिर रहनुमा जुबैर मोतीवाला ने कहा कि 72 घंटे तक गैस की फराहमी शुरू ना हुई तो एहतजाज करेंगे। सुई सदरन के ऑफिस के बाहर मुजाहरे होंगे। मुल्की बरामदात में इजाफा और कराची की एक्सपोर्ट कम हो रही है। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली खुद कह रहे हैं कि कराची से ज्यादती हो रही है। वजीर आला सिंध से जुबैर मोतीवाला की वफ्द के हमरा मुलाकात। सिंध हुकूमत का आग से मुतासरा कोऑपरेटिव और विक्टोरिया मार्केट के मुतासरीन को मुआवजा देने का फैसला। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 21 अफराद जान की बाजी हार गए। 7048 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 11.53% रही। पेशावर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 40% के करीब। मर्दान में शरह 31% रही। कराची में शरह 21%, मुजफ्फराबाद में 27%, लाहौर और इस्लामाबाद में शरह 14% रिकॉर्ड की गई। वायरस का शिकार 1423 अफराद की हालत तशवीशनाक करार। वफाकी हुकूमत का एक बार फिर बड़ा कर्ज लेने का फैसला। चीन से 3 अरब डॉलर्स, रूस और काजाकिस्तान से 2 अरब डॉलर्स कर्ज लिया जाएगा। चीन से 3 अरब डॉलर ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए लिए जाएंगे। रूस और काजाकिस्तान का कर्ज ML1 प्रोजेक्ट पर खर्च होगा। चीन से कर्ज का इब्तदाई मुआहदा 1 साल का किया जाएगा। काजाकिस्तान और रूस से भी मुआहदा जल्द किए जाने का इम्कान। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये तक इजाफे का इम्कान। ओगरा ने समरी वजारत ख़जाना को भेज दी। पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 10 रुपये महंगा होने का इम्कान है।
उधर बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। बिजली के फी यूनिट की कीमत में 3 रुपये 12 पैसे इजाफे का इम्कान है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के एहसासों की तहकीकात न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ मुस्तफ़ा कमाल ने भी धरना दे दिया। पाक सरज़मीन पार्टी का धरने का दूसरा दिन। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं। हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए बल्कि इख्तियारात चाहिए। वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निचली सतह तक नहीं जाते। सिंध हुकूमत और PSP में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। पंजाब में खाद का बहरान बरकरार। सस्ती खाद के लिए किसान रुल गए, महंगी खाद के लिए भी कतारों में लगने पर मजबूर। मुल्तान में खाद लेने के लिए नई शर्त आयद। किसान कार्ड पर सरकारी नर्ख पर मिलने वाली यूरिया की 2 बोरी के साथ दीगर खाद का भी एक बैग लाना होगा। जहानिया में खाद की अदम दस्तयाबी के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज बन गए। किसानों ने नेशनल हाईवे मोटरसाइकिल खड़ी करके सड़क ब्लॉक कर दी। मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट मौजूदा हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म है। ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी तो GSP+ स्टेटस बाकी रह जाएगा, ना ही गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। कहा जमहूरियत आइन और अवाम दो सियासी जमातों को मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट सबूत है कि मौजूदा हुकूमत जमहूरी है, ना ही इसका मिजाज जमहूरी है। रिपोर्ट के मंदरजात पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। रिट गवाही दे रही है कि मौजूदा हुकूमत निज़ाम वस्तायत और आमरियत का तसलसल है। करप्ट ऑपोजिशन रहनुमा किस मुंह से ईमानदारी का दर्स दे रहे हैं। ऑपोजिशन का करप्शन पर लेक्चर देना दूसरों को नसीहत खुद मियां फसीहत के मुतरादिफ है। ऑपोजिशन वालों के सीने में दिल नहीं बल्कि इख्तिदार की हवस है। पाकिस्तानी कौम ऑपोजिशन को गैर जिम्मेदाराना रवैये पर माफ नहीं करेगी। वजीर आजम की क़यादत में करप्ट माफिया के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। पाकिस्तान सुपर लीग में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स में टाकरा होगा। लाहौर कलंदर्स को आखिरकार जीत मिल गई। कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त। कराची की टीम मुसलसल 3 मैचेस हारकर पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 9 विकेटों से हरा दिया। और सदाबहार धुनों के खालिक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला को दुनिया से रुखसत हुए 28 बरस बीत गए। उनके धुनों पर बने गीत आज भी बेहद मकबूल हैं।